तथा ही श्रुति, इस विषय में श्रुति प्रमाण दे रहे हैं कि कार्य करना संघात स्वामी के द्वारा जो शारीर है जीवात्मा, उसी के साथ न समस्त इंद्रियों का संबंध श्रुति के द्वारा बोधित है। उसी में श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। अथ यत्र आकाशम अनुविषण्णम चक्षुः स चाक्षुष पुरुषो दर्शनाय चक्षुः अथ यो वेद इदम जिघ्राणीति स आत्मा गंधाय घ्राणम इत्येवं जातीय का। इस प्रकार जितने भी श्रुतियां हैं उस जिसमें यह चक्षु, जिस समय में यह चक्षु कृष्ण तारा से उपलक्षित आकाश जो है अनुगत है, वह चाक्षुष यत्र अर्थात जिसमें एतद कौन सा अनुविषण्णम चक्षु आकाशम, जिसमें यह चक्षु कृष्ण तारा से उपलक्षित आकाश वाला है। कृष्ण ताराग्रवर्ती बोलते हैं नहीं आए भी, इसलिए कृष्ण तारा से उपलक्षित जो आकाश अनुगत है वो क्या है, कहते स चाक्षुष, चाक्षुष पुरुष है। तो उसे उस चाक्षुष पुरुष के लिए रूप ग्रहणाय दर्शनाय चक्षु उसका साधन था। अथ यो वेद इदम जिघ्राणीति, और जो ऐसा जानता है कि मैं इसे सूंघूं वह आत्मा है। और गंधाय घ्राणम, और उसने क्या किया, गंध को ग्रहण करने के लिए घ्राण इंद्र से अपने आप को सम्मिलित किया हुआ है। इस प्रकार से स्पष्ट ही जीव का इंद्रियों के साथ संबंध प्रकट हो रहा है। देवताओं का वहां अभिमान है, अधिष्ठानता है, उनसे अधिष्ठित और भले हो रहा हो, उनका उनके साथ संबंध नहीं है। इत्येवं जाति का शारीरेण व प्राणानां संबंधम श्रावयति, शारीर जीवात्मा के साथ ही समस्त इंद्रियों का संबंध को सुना रही है श्रुति। अपिच इतना ही नहीं, अनेकत्वात् प्रतिकरणम अधिष्ठात्रीणाम देवतानाम न भोक्तृत्वम, और दूसरी बात प्रत्येक इंद्रिय का अधिष्ठाता अलग अलग देवता है और अनेकों भोक्ता एक शरीर में नहीं हो सकता। क्योंकि सर्वानुभव यही है कि हम पूरे शरीर में हम ही एक भोक्ता है कि अलग अलग 50 भोक्ता मान रहे हैं, नहीं। ये जानते भले इसमें जो है कई अरब कीटाणु हैं तो सब अपने काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं मानते सब अपने अपने अलग भोक्ता है। वो ऐसा नहीं, आप पूरे शरीर का अपने को आपको भोक्ता मानते हैं, उन सब को पृथक स्वतंत्र भोक्ता नहीं मानते। उसी प्रकार यहाँ पर भी वो भी अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं। तो देवता का अपना कर्म वो अपना भोग करेगा, इन उसका इस इंद्रिय से होने वाला भोग से कोई संबंध नहीं रहेगा। नहीं तो अनेक भोक्ता एक शरीर का मानना ये आपत्ति हो जाएगा। अनेकत्वा तो एक नहीं ना, देवता अनेक है। क्यों? प्रतिकरणम अधिष्ठात्रणाम देवता नाम अनेकत्वात्, प्रत्येक कर्ण का अधिष्ठाता जो देवता है वो अलग अलग अनेक है। अतः तेषाम भोक्तृत्व न, उनमें भोक्तृत्व नहीं हो सकता। कहा? अस्मिन् शरीरे तेषाम भोक्तृत्व न अवकल्पते, एक शरीर में एक ही भोक्ता हो सकता है, उन अनेक भोक्ताओं की कल्पना हम स्वीकार नहीं कर सकते। वही विशरणता आदि दोष है ना, फिर आपस में लड़ाई हो जाएगा ना। सब अलग अलग भोक्ता है और कोई सुंदर रूप सामने आ जाए भगवान की या किसी की, और उसी को देखने लग जाएगा हम, और क्या हम दूसरा काम ही नहीं करें, दूसरे इंद्रियों को काम करने नहीं देगा फिर तो, और दूसरे इंद्रिय कहने हम सुनते ही रहेंगे। तो अपना अपना अलग अलग भोक्ता है ना, अपने अपने विषय को भोगने में लगेंगे वो। इस तरह से सभी इंद्रियां अपने अपने विषय को भोगने में तत्पर होने लग जाएं और उनका अनुसंधाता आप एक अलग ना होते, फिर तो परस्पर किसी भी चीज का बोध ही नहीं हो सकता था, आपस में सांकर ही हो जाता। इसलिए कहते हैं एको एयम अस्मिन् शरीरे शारीरो भोक्ता प्रतिसंधानादि संभवात अवगम्यते। इसीलिए इस शरीर में रहने वाला एक ही शारीर जो जीवात्मा है उसी को हम भोक्ता मानेंगे। प्रतिसंधान आदि सारी चीजें तभी संभव हो सकेगा, नहीं तो नहीं होगा। तस्य च नित्यत्वात्, और दूसरा हेतु दे रहे हैं तस्य च नित्यत्वात्। च माने और, तस्य जीव के स्वकर्मोपार्जित शरीर में कर्तृत्व और भोक्तृत्व उसका सदा बना रहता है, नित्य होने से मरण पर्यंत उसकी कर्तृत्व भोक्तृत्व रहता है। अन्य कर्तृत्व भोक्तृत्व कभी इसमें आता नहीं।
तस्य शारीरस्य अस्मिन् शरीरे भोक्तृत्व नित्यत्वम्। वो जो शारीर जीवात्मा है उसका इस शरीर के भीतर में विद्यमान जो भोक्तृत्व है वो नित्य है। क्यों नित्य है? पुण्य पाप उपलेप संभवात, पुण्य पापोपलेप संभवात। क्योंकि जो है पुण्य पाप आदि के साथ जो संबंध है वो जीव का ही संभव है। वही अनुभव कर रहा है, महम सुखी अहम दुखी, वही कहता है और कोई दूसरा नहीं है। सुख दुख उपभोग संभवाच न देवता नाम, सुख दुख भोग आदि भी उसी शारीर के अंदर ही संभव है, देवताओं में बात नहीं है। पुण्य पाप के संबंध, सुख दुख के उपभोग का संबंध, इस सब कुछ जीव में ही संभव है, देवताओं में नहीं। क्यों नहीं हो सकता? आप विचार करके देखिए, परम ऐश्वर्य वाला वो है, वो देवताओं के पास तो अनेक प्रकार रिद्धि सिद्धि है, अनेक प्रकार का शक्ति सामर्थ्य है, वो एक शुद्ध शरीर में क्यों आएंगे हैं? सुख दुख भोगने के लिए उन्हें क्या जरूरत है? ठंड में परेशान होता है, गर्मी में परेशान होता है, ऐसे शरीर में क्यों आवे? जो उनके संकल्प से ऐसा दिव्य शरीरों को बना सकते हैं और उसमें सदा ऐसी शरीर रहता है, न ठंड न गर्म न कुछ, और सदा 16 उम्र का ही रहेगा, उम्र भी नहीं है ढलता उसका। किसी प्रकार को रोग आदि से रहित शरीर की जब वो अपना सामर्थ्य बना के उसे विषयों को भोग कर सकते हैं, तो इसमें आगे क्यों भोग करेंगे? सवाल ही नहीं उठता। ताहि परस्मिन् ऐश्वर्ये पदे अवतिष्ठ माना न हीने अस्मिन् शरीरे भोक्तृत्वं प्रतिलब्ध मरंती। परम श्रेष्ठ ऐश्वर्य पद को वो लोगों ने प्राप्त किए हुए हैं, उसमें रहते हुए वे लोग इस घटिया शरीर में आकर के भोक्तृत्व को प्रतिलाभ करना चाहेंगे, यह बात कहना बिल्कुल उचित नहीं होता। जैसे राजा जो है, चाहे हम झोंपड़ी में रहें, कैसे रहेगा? हाँ, एक आध दिन के लिए सीआईडी बन के आ जाए, बात अलग चीज है। वहीं सुख दुख का भोग करने लग जाए, सब प्रकार सुख दुख को झेले, पाप पुण्य का वहीं अपना अरमान कर लें, ये तो हो नहीं सकता। उसी प्रकार यहाँ पर भी है। परम ऐश्वर्य से संपन्न देवता लोग, उत्कृष्ट पदों को प्राप्त किए देवता लोग, स्वेच्छानुसार शरीर आदि को बनाने के सामर्थ्य रखने वाले भोक्ता लोग, ऐसा जो देवता हैं वे जो है अपना भोग के लिए इस घटिया शरीर में आकर के भोक्तृत्व प्राप्त करना चाहते हैं, यह कहना बिल्कुल उचित नहीं होता। श्रुतिश्च भवति, श्रुति भी कहती है पुण्यमेव मम गच्छति न वै देवान पापम गच्छति। क्योंकि देवता लोग पुण्य ही भोगेंगे, वहां पाप भोग नहीं है। वहां तो मुख्य रूपेण प्रधान रूपेण पुण्य ही भोग ज्यादा है देवता का शरीर में। पाप भोग के लिए तो नरक में जाना है। पाप प्रधान भोग जो है नरक में, पुण्य प्रधान भोग देवता में, और मिक्सचर जो होता है वो मनुष्य में। ना अधिक पुण्य है ना अधिक पाप है, दोनों की खिचड़ी में बेचारा लटर पटर होते रहता है या नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि भाई वहां तो पुण्य प्रधान, पुण्य हो वही गच्छित में, यानी कि आपको पुण्य इसके पास जाएगा, ये अर्थ नहीं है। गच्छित से मतलब प्राप्ति करना, पुण्य को ही वे अधिकतर उपभोग प्राप्त होता है उन्हें, और पाप का वहां भोग का संबंध ही नहीं होता, बहुत ही न्यून होता है, वो अगण्य है ना। कभी कभी राक्षस लोग भगा देते, पीट देते हैं, सब होता है, दांत तोड़ दिया, ऐसे कई पुराणों में कई प्रकार की कहानियां हैं। तो वो जो है लेश मात्र ही है, उनकी इतनी लंबी चौड़ी आयु में वो जो हुआ है तो कुछ नहीं हुआ, कि उनकी आयु बहुत लंबी है ना। क्योंकि आपका 360 जो दिन का एक जो साल है वो एक साल उनका एक दिन है, माने आपका 360 वर्ष उनका एक वर्ष है। उनकी 100 साल आयु मान के चले तो कितना हो गया? 36,000 वर्ष आयु में मान लो 10-20 साल, 50 साल, 100 साल भी उनको, हम लोग की 100 साल के हिसाब से 100 साल भी उनको मान लीजिए देवता लोगों को अपने गद्दी से हटा दिया राक्षसों ने, तो क्या फर्क पड़ा? अरे 36,000 लंबी चौड़ी साल आयु में 100 साल दुख झेला, कोई ज्यादा नहीं। जितना आपको मान लो, जैसे आपकी 100 साल की आयु में मान लीजिए 2 साल आप बुखार पड़ गए, क्या फर्क पड़ता है? टोटल आयु में 2 ही साल होगा ना अधिक से अधिक बुखार,
क्यों किसी कभी आया तो 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, टोटल अकाउंट करो। अपने रोग के अकाउंट भी रख रहे हैं कि कितने बीमार हुए और कब कब सिर दर्द हुआ, कब कब क्या हुआ, कितने टाइम वो था। टोटल अकाउंट मेंटेन करके देखिएगा तो पूरी आयु में से मुश्किल से 2 साल आप बीमार होंगे, पूरी आयु में। लेकिन वो उतना महत्व उस रोग को दे दिया जाता है, और कई तो नाटक ही कर देते, उसके बाद थकान वगैरह का महीना महीना छुट्टी मार लेते मेडिकल लीव। तो उनको तो कहना ही क्या। कई तो ऋषिकेश भी आ जाते, 10 दिन रहते हैं, फिर भी कहते हम तो कल आए नहीं। अब मौज कर रहे हैं, उनको ये ध्यान ही नहीं हुई कर क्या रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं, कितना नुकसान हो रहा है। विद्या के अभाव मैंने कारण क्या, विद्या को महत्व नहीं रह गया ना। विद्या को जहाँ महत्व होता है, जिसको महत्व दोगे उसी पर निर्भर है। रोग को महत्व दे दिया तो 2 साल की पूरा आयु का रोग लगते साल जीवन भरी रोगी ही रहा। कई तो बोलते हैं, कई ऐसे ही बोलते हैं, नहीं तो एक भी दिन ऐसे नहीं लगता वो स्वस्थ है वो। और हमें तो डॉक्टर भी कह दिया आप तो परमानेंट रोग है, तब तो कहा है ठीक है, दवाई खा रहे, चल रहा है, मस्त है। तो फर्क क्या पड़ता है। असल में बात है ना कि आप महत्व किसकी ओर दे रहे हैं। आप जिसे महत्व देंगे वो आपके लिए सबसे बढ़िया चीज लगेगी और उसी में आपका मन लगता है, उसके बिना आप जी नहीं पाएंगे। कई तो ऐसे विद्यार्थी है, उनके 1 दिन का पाठ भी नुकसान होना पसंद नहीं। बुखार आ जाए कुछ जाए तो समझे क्या पाप हो गया, क्यों पाठ छूट रहा है, छटपटाते हैं। हम अस्पताल से भागे, डॉक्टरों को बताए ही ना, लेकिन एक बार पकड़ा गए, क्या करें। वो जल्दी आ गया, कोई इमरजेंसी केस हो गया, डॉक्टर वहां जल्दी आ गए और उन्होंने देखा बेड पे है नहीं, गया कहाँ। जब वो लौट रहे थे, हम गेट पे पुस्तक लिए हुए आ रहे तो कहते कहाँ गए थे। पुस्तक देख तो अच्छा पढ़ने ही गए हैं, या एडमिट है, और कहीं मर गए होते, एक्सीडेंट हो गया होता तो गला किसका फंसता। डॉक्टर का कहना भी ठीक है। 103 बुखार में रामकृष्ण मिट का मिशन की जो अस्पताल से बनारस निकल कर अब जा रहे हैं उधर गोदोलिया में पढ़ने के लिए, इतना दूर। एक कुछ होता तो कौन जिम्मेदार था। ये कहेंगे अस्पताल वालों ने मार डाला, कुछ किया, तभी तो वहां फेंक दिया बाद में कि एडमिट था। रिकॉर्ड के हिसाब से तुम अंदर है, बेड पर है, तो मुर्दा वहां कैसे मिला। फिर फंसेगा कौन। तुम तो चले गए पढ़ने के चक्कर में, तुरंत तुमको जो है डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। डॉक्टर बनर्जी बड़े अच्छे थे, नहीं 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 हम इनको समझा देंगे। और क्या समझाएंगे, उन्होंने कहा देखो जब भी जाना होगा ना 12 बजे 2 बजे जाना, क्योंकि बड़े महाराज नहीं रहते हैं, अशोक महाराज नहीं रहेंगे, तो 12 बजे 2 से पढ़ के आ जाना। अपने गुरुओं से बोलो इसी बीच से पाठ पढ़ा दे, और मैं तुमको ले जाऊंगा, स्कूटर पे ले जाऊंगा, ले आके तुमको छोड़ दूंगा सुरक्षित। मैं कह देखो भगवान विश्वनाथ की व्यवस्था कैसी हो गई। महत्व पर निर्भर ना, आप क्या चाहते हैं, क्यों आप रह रहे बनारस में। पढ़ने के लिए रहे तो वो काम पहले, बाद में इलाज बाद में, ठीक है, बाकी टाइम पढ़े अस्पताल में, इंजेक्शन ले रहे हैं, चल रहा है। तो महत्व पर निर्भर होता है सारी चीजें। इसलिए यहां पर समझा रहे हैं कि देखो ये देवता लोग किसको महत्व देते हैं, उनके ऐसा ऐश्वर्य है, वो क्यों इस क्षुद्र शरीर को महत्व देंगे, वो क्यों इसमें आएंगे किसी तरह का चीज का भोग के लिए। लीला करने भगवान ऑर्डर देते हैं उनको, चलो सब हम जा रहे हैं, अवतार ले रहे हैं, तुम लोग सब चलो। और बेचारे मजबूरी में आते हैं, मनुष्य शरीर धारण करते हैं, यहाँ है ग्वाल बाल बन गए, गोपियां बन गई, सब बन गए, बेचारे क्या करें, मजबूरी, ऑर्डर है ना भगवान का। नहीं तो वो कभी मनुष्य शरीर में आना नहीं चाहते। आपने अंश के द्वारा आप पर कृपा कर दिए हैं, आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं, उसका लाभ उठाओ नुकसान उठाओ, आपकी अपनी मर्जी है, उनको उससे कोई लेन देन नहीं। इसलिए कहते हैं वो प्रतिलब्धम नारंती पुण्यमेव अमम गच्छति न वै देवान पापम गच्छति। शारीरेणैव च नित्य प्राणानां संबंध उत्क्रांत ऐश तद अनुवृत्ति दर्शनात्। और दूसरी बात, इस जीव का ही इन इंद्रियों के साथ नित्य संबंध बना हुआ रहता है, क्योंकि उत्क्रांति आदि काल में भी उन इंद्रियों के साथ यही जा रहा है, तद अनुवृत्ति दर्शनात्।
इसलिए तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति प्राणम अनुत्क्रामतम सर्वे प्राणानुत्क्रामंती इत्यादि श्रुतिभ्य इत्यादि श्रुतियों से यह बात स्पष्ट है। तस्मात् सतीश्व भी कर्णानाम नियंत्रीषु देवदासो, यद्यपि इन इंद्रियों का नियंता भले ही देवता है, फिर भी न शारीर से भोक्तृत्व उपगच्छति, फिर भी शारीर का भोक्तृत्व को वे मिटाते नहीं है, वे बीच में हस्तक्षेप नहीं करते। कर्ण पक्ष से ही देवता न भोक्तृ पक्ष से, क्योंकि कर्ण के पक्ष को ही लेते देवता, भोक्तृ पक्ष पर उनका कोई लेन देन नहीं है। जैसे जो है आप बिजली को किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं उससे उनका कोई मतलब नहीं होता है। सरकार का आपको मीटर दे दिया है, बिजली आप उपयोग कर रहे हैं, आप उसे पढ़ने के लिए कर रहे हैं, चाहे 400 रुपये धंधा करने के लिए कर रहे हैं, कौन देख रहा है? महीना बिल आपको दे दिया, आप चुका रहे, नहीं चुकाएंगे कट, लाइन कट कर दिया जाएगा। यही यहां पर भी है, वो एक तरह से हमें शक्ति दे रहे हैं, हम सदुपयोग करें दुरुपयोग करें अपनी मर्जी है। और दुरुपयोग करेंगे, जो टैक्स जमा करनी चाहिए, जो बिल जमा करना चाहिए, देवताओं को जो अर्पण करना नहीं करोगे, वो भी लाइन कट कर देते हैं, कहेंगे चश्मा पहन बेटा, और क्या करेगा? वही धीरे धीरे कनेक्शन काटते हैं ना, वो एक साथ नहीं कर देते, कभी कभी तो एक साथ भी कर देते हैं, सीधा एक आंख फोड़ देते हैं, किसका दोनों आंख जो है अंधा कर देते हैं, हार्ट को ही ठप कर देते हैं। वो तो आप ही के अपने ही कर्मों के कारण से। बिजली विभाग का कोई दोष नहीं है, वो बिजली का आपको काट दिया, दोष तो आपका है ना, कि आपने बिजली बिल जमा नहीं किया। गलती किसकी है? सरकार की है क्या इसमें? अपनी है। उसी प्रकार से हम लोग अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जा रहे हैं, कुछ भी हो जा रहे हैं, किसी भी का वो अपने ही दोष से है, उनका कोई दोष नहीं। इसे कहते वो तो कर्ण पक्ष लेते रहते हैं, वो देखते रहते हैं तुम्हारा मीटर ठीक चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, इतने से लेन देन है उनको, बाकी तुम जाने उसको कैसे इस्तेमाल करो। गलत करोगे और नियम अनुसार शास्त्र अनुसार विधि के अनुसार नहीं चलोगे, समय आने पर वो देख करके आपका कर्मफल भोग के आधार पर ही वो खत्म कर देते हैं। इतना ही उनका अपना अधिकार बनता है, बाकी भोक्तृत्व तो आपका अपना है, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। इतनी अच्छा प्रसंग संगति से विचार ये होना है, जैसे यहाँ विचार करते थे अपने का मुख्य प्राण का ही पंचवृत्ति है, ये तो कहा ना, मनोवत दृष्टांत दिया था आपने, और प्राण अपान उदान समान व्यान आपने बताया। तो पूर्व पक्षा कहेगा इन इंद्रियों को भी मुख्य प्राण का ही वृत्ति विशेष मान लो, इनको अलग तत्वांतर क्यों मान रहे हैं आप? मुख्य प्राण से जैसा प्राण अपान उदान समान व्यान जो है तत्वांतर नहीं है, उसका वृत्ति विशेष है, तो सारी इंद्रियों को भी मुख्य प्राण का ही वृत्ति विशेष मानना चाहिए, उनको पृथक तत्व कार्य भौतिक कार्य नहीं मानना, ऐसा पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत कहते नहीं, दोनों पृथक है, कि दोनों की उत्पत्ति पृथक कही गई, इसे मानना पड़ेगा, सब अलग अलग चीजें। यदि भौतिक कार्य होता, मैंने प्राण का वृत्ति विशेष होता, जैसे वहां ये तस्मात् जायते प्राण के बाद सर्वेंद्रिया नहीं बोलते, जैसे प्राण बोलने के बाद अपान व्यान समान उदान बोला, वहां पे नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मुख्य प्राण का वृत्ति विशेष है, अलग तत्व नहीं थे, अतः उनको अलग वहां गणना किसी भी उत्पत्ति प्रकरण में अलग से गणना नहीं किया गया, और इनका अलग से गणना है इंद्रियों का, सर्वेन्द्रियाणि च मंत्र बोल रहा है। यदि ये वृत्ति विशेष होते अपानादिवत उत्पत्ति श्रुतियों में इसका श्रवण नहीं होना चाहिए था, लेकिन श्रवण हो रहा है, इसलिए आपको मानना चाहिए। अतः प्रसंग संगति से मुख्य प्राण से पृथक इंद्रियों की सिद्धि के लिए इंद्रिय अधिकरण आरंभ होता है। इस अधिकरण का अधिकरण सार यहाँ भी प्रसंग संगति है, क्योंकि प्रसंग उसी की चल रही है, मुख्य प्राण और इंद्रियों का, दोनों की उत्पत्ति विचार हो गया है, दोनों पृथक हुए हैं, दोनों उत्पन्न होते बाद सिद्ध हुआ, लेकिन उनके वास्तविक पृथकता भी सिद्ध करना है। व्यवहार सिद्धि में आपको इंद्रियां और मुख्य प्राण दो भिन्न वस्तु हैं, क्योंकि इंद्रियां सोई रहते हैं तो प्राण जगा रहने वाला है। वृत्तिमान में ऐसा नहीं हो सकता है ना, वृत्तिमान बना रहे और वृत्ति न रहे, ये तो नहीं होगा। इसीलिए आपको मानना ही चाहिए इंद्रियां अलग तत्व है, मुख्य प्राण अलग तत्व है, उसकी सिद्धि के लिए अधिकरण आरंभ होता है।
इंद्रियाधिकरण प्राणस्य वृत्तयो वक्षानि प्राणात् तत्तांतराणि वा तद्रूपत्व श्रुते प्राणान् आम्नो प्राणनाम्नोक्तत्वाच्च वृत्तयः प्राण नामना पच्चीस ऐसे करना पड़ेगा उसको। तद्रूपत्व श्रुते प्राण नामना उक्तत्वाच्च वृत्तयः श्रमाश्रमादि भेदोक्ते गौणे तद्रूप नामनी आलोकचकत्वेनान्यानि प्राणो नेताक्षदेहयोः प्राणस्य वृत्तय अक्षाणि प्राणात् तत्वांतराणि वा। प्राण की वृत्ति विशेष है क्या इंद्रिया, अथवा प्राण के अपेक्षा से बिल्कुल तत्वांतर नहीं है। तो पूर्व पक्ष है तद्रूपत्व श्रुते है प्राण नामना उक्तत्वाच्च वृत्तयेव। नाम और रूप दोनों के आधार पर लगता है प्राण कई ये विशेष वृत्तियां हैं। तद्रूपत्व श्रुते है क्योंकि अंत में क्या बताया, सारी इंद्रियां प्राण में लय हो जाते हैं, तद्रूपता को प्राप्त कर प्राण रूपता को प्राप्त करते हैं कह रहे हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि वो प्राण की वृत्तियां, जैसे वृत्तियां वृत्तिमान में लीन हो जाते हैं, सूर्यास्त होने लगता है, सारी रश्मियां सूर्य में लीन होने के हो जैसे होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी तद्रूपता की प्राप्ति के पर लगता है वृत्ति वृत्तिमान का संबंध है इनमें। और दूसरा इंद्रियों को बारंबार इसलिए प्राण शब्द से ही कह दिया, प्राण नाम से ही इंद्रियों को पुकारा गया है। इससे रूप तद्रूपता की प्राप्ति और तन्नामता का प्रयोग को देखते हुए इंद्रियां और प्राण अभेद लगता है, वृत्ति वृत्तिमान है ऐसा लग रहा है। इसलिए पूर्व पक्ष का वृत्त है वह मुख्य प्राण के सारी वृत्तियां माननी चाहिए। तो सिद्धांत कहता है श्रम अश्रमादि भेदोक्त। प्राणों के संवाद में वर्णन आया, इंद्रियां थक गई, लेकिन प्राण ऐसा है जो कभी थकता नहीं, सदा चलते रहता है। श्रमाश्रम का वर्णन से स्पष्ट होता है दोनों भिन्न तत्व हैं। यदि वृत्ति और वृत्तिमान होता तो वृत्ति थक गए तो वृत्तिमान भी थक गया, और वृत्तियों में थकने वाली बात ही नहीं हो सकती। जब तक जो तत्वांतर ना हो वो थकने वाली बात ही नहीं आएगी। वृत्ति में वृत्तिमान ही थकेगा, वृत्तियां अपने आप खत्म हो जाती है यदि वृत्ति वृत्तिमान होता तो। लेकिन ऐसा नहीं है, प्राण तो कभी थकता ही नहीं है, 24 घंटा चलता है, आजीवन चल रहा है, जन्म जन्मांतरों से चलते आए और चलते रहता है, चलते रहेगा ही। इसलिए कहते कि देखो ऐसी स्थिति में आप जो है उसका अभेद करना, वृत्ति वृत्तिमत्व मानना उचित नहीं है। श्रमादि भेदोक्ति के आधार पर गौणे तद्रूप नाम, लेकिन उस तद्रूपता क्यों बोला, फिर सब इंद्रिया प्राण में लय होते हैं, और प्राण नाम से क्यों बोला गया, वो गौणे, वो गौण व्यवहार, क्योंकि उसके बिना ये जी नहीं सकते ना, इसलिए उसी नाम से कह दिया जा रहा है। उसके बिना ये जी नहीं पाते हैं, अतएव जो उसी के नाम से इनको ले लिया गया। आलोचकत्वेन अन्यानि प्राणो नेता अक्षदेहयोः। आलोचकत्वेन अन्यानि, इसलिए अन्य इंद्रियां जो हैं सब तत्त कार्य करने वाले होकर के थक जाते हैं, उसी के लिए हेतु दे रहे हैं आलोकचत्वानि च अन्यानि। और प्राण ही वास्तव में इंद्रिय और शरीर दोनों को धारण करने वाला है, नयन करने वाला है, ये पूर्व में भी कह चुके हैं। इन्हीं हेतुओं से सिद्ध होता है प्राण से इंद्रियां भिन्न हैं। इंद्रियाधिकरणम त इंद्रियाणि तद्व्यपदेशाद अन्यत्र श्रेष्ठात्, श्रेष्ठात् अन्यत्र मानी अन्यत्र हो गया, यहाँ पर जो है त्र प्रत्यय सार्वभक्तिक तल है, इसलिए अन्य है, अन्यम भवति ऐसा अर्थ लेना। श्रेष्ठ बने मुख्य प्राण, मुख्य प्राण का नाम है ना, ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ इत्यादि, श्रेष्ठ शब्द से मुख्य प्राण, प्राण श्रेष्ठात् मने मुख्य प्राणात्, अन्यत्र मने अन्यम भवन्ति के इंद्रियाणि, ते इंद्रियाणि अन्यत भवन्ति। क्यों, तद्व्यपदेशात् हेतु दे दिया, क्योंकि पृथक उपदेश उत्पत्ति में प्राण और इंद्रियों का तस्मात् जायते प्राण मनो सर्वे मन सर्वेन्द्रियाणि च, ये जो वहां पर अलग से कहा है वो ज्ञापन कर रहा है। यदि वृत्ति वृत्तिमान होते उनको पृथक उत्पत्ति कथन न होता।
मुख्यश्चैक इतरे च एकाश प्राण अनुक्रांता। मुख्य प्राण एक है, मुख्यश्च माने मुख्य प्राण एक, और इतरे च एकादश, और इंद्रिय इतरे प्राण एकाश 11 करके वह अनुक्रांता। इस प्रकार से पहले से विचार करके हम निर्णय दे चुके विभिन्न अधिकरणों में। तत्र इदम अपरम संधीयते, उन्हीं को लेकर के उसी विषय में, एकाश प्राणों के विषय में, तत्र माने उन एकाश इंद्रियों के विषय में हमारी यह संशय है। क्या? किम मुख्य सेव प्राण से वृत्ति भेदा इतरे प्राणा आहोस्वित तत्वांतराणी थी। मुख्य प्राण का ही ये सब कैसे वृत्ति भेद माना जाए इन इंद्रियों को, अथवा उनको तत्वांतर मानी जाए। किम दात प्राप्तम, क्या इस दोनों संशय में कौन सा पक्ष आप लेना चाहेंगे? कहते मुख्य से वही इतरे वृत्ति भेदाय थे, मुख्य प्राण का ही वृत्ति भेद समस्त इंद्रियों का मानना ही उचित है, ये पूर्व पक्षी कहता है। कुतः? उसके पास क्या प्रमाण है, क्या आधार है? कदे श्रुते है। किस आधार पर कह रहे हो? कदे श्रुते है। तथा ही श्रुति ही मुख्यम इतरांश प्राणान सन्निधाप्य मुख्यात्मताम इतरेशाम ख्यापयन्ति। कि श्रुति क्या कर रही है कि मुख्य प्राण का भी कथन किया और अन्य प्राणों की भी कथन कर दिया। कथन सन्निधाप्य मन उपस्थित करा करके विचार में क्या किया, अंत में बोल दिए सारी इंद्रियां प्राणों में एकीभूत हो जाते हैं। प्राण में एकीभूत होने, वृत्तियां जैसे वृत्तिमान में एकीभूत होता है वैसे मानना पड़ेगा। मुख्यम और इतरांश माने मुख्य प्राण और अन्य इंद्रियों को सन्निधाप्य, इतरांश प्राण सन्निधाप्य मुख्यात्वताम इतरेशाम, अन्य इंद्रियों का मुख्य प्राण रूपता ये कथन किया हुआ है। कहा? हंता अस्यैव सर्वे रूपम आसामयति स एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन्। हंता वो ते सर्वे अस्यैव रूपम आसाम इति मत्वा, वे सभी के सभी ने क्या, अच्छा हम सब इसी प्राण के रूप हो जाएं, ऐसा निश्चय करके क्या किया उन्होंने, ते वे समस्त इंद्रियां ये तो शिव प्राणस्य ते सर्वे ये तो शिव प्राणस्य रूपम अभवन, इसी प्राण के रूप को प्राप्त कर गए, ऐसे कह दिया है। प्राणिक शब्दत्वाच्च एकत्व अध्यवसाय, और प्राणिक शब्दत्वाच्च एकत्व अध्यवसाय स्यात्। एक और हेतु भी दे रहा है। इस तरह उन सब को उद्देश्य करके प्राण कर अन्य प्राणों का मुख्य प्राण रूपत्व का ज्ञापन करने में जो श्रुति कर क्या रही है, एकत्व का प्रयोग किया है। उन सब को उद्देश्य करके प्राण एक वचन है ना वहां पर, ए हंत अस्यैव एक वचन है, एतस्यैव वहां भी एक वचन है, और उन सभी के लिए प्राण नाम ही सर्वत्र प्रयोग हो गया। इंद्रियों को भी प्राण शब्द से, मुख्य प्राण को भी प्राण शब्द से। ये तो मुख्यता विशेषण प्रयोग कर रहे हैं केवल भेद करने के लिए, श्रुति में तो कहीं ऐसा नहीं आया ना। इसलिए कहते कि देखो प्राणिक शब्दत्वाच्च एकत्र, प्राण ही एकमात्र शब्द दोनों के लिए प्रयोग हो गया है, इसलिए भी हम दोनों की एकता का ही निश्चय करते हैं। उसके एकत्व का निश्चय होता है। इतरथा ही अन्यायम अनेकार्थतम प्राण शब्द से प्रसिद्ध, नहीं तो अन्याय हो जाएगा, एक शब्द का अनेक अर्थ माननी पड़ेगी। कहीं प्राण शब्द का अर्थ मुख्य प्राण, कहीं प्राण शब्द का अर्थ इंद्रिया, ऐसे ऐसे अलग अलग अर्थ लोगे, ये तो एक शब्द का अनेक अर्थ मानना सबसे बड़ा गौरव दोष है। इतरता ही अन्यायम अनेकार्थतम प्राण शब्द से प्रसिद्ध, एकत्र व मुख्यत्म इतरत्र व लाक्षणिकत्व आपद्यत। अतः दूसरा ये हो सकता है कहीं ना कहीं आपको मुख्य अर्थ लेनी पड़ेगी और अन्य अर्थ में लक्षण मानना पड़ेगा। तस्मात् यथा एकस्य प्राणस्य प्राणाद्या पंचवृत्तयः एवं वागाद्यापि एकादशी, इसलिए सीधा साधा बात है, जैसे एक ही प्राण का प्राणापान समान व्यानुदान वृत्ति भेद आप मानते हो, उसी प्रकार से वाणी आदि वाग आदि इंद्रियों को भी उस मुख्य प्राण के वृत्ति भेद मानना चाहिए। इत्यं प्राप्ते ब्रूवः, तो सिद्धांत कहते नहीं, तत्वांतराणि एव
प्राणाद वागादि नीति। श्रेष्ठात मने प्राणात, प्राण की अपेक्षा से ये वागादि इंद्रियां तत्वांतर ही हैं। कुतः तद व्यपदेशात, कोयम व्यपदेश भेद, व्यपदेश भेदात, व्यपदेश से उपदेश में भेद पूर्वक कथन किया है। कोयम व्यपदेश भेद, पूर्व पक्षी व्यपदेश भेद क्या चीज है? कथते प्रकृता प्राणाः श्रेष्ठं वर्जयित्वा अवशिष्ट एकाशेन्द्रियाणि इति उच्यन्ते। वास्तव में जो प्रकृत प्राण है इंद्रियां, वे उस श्रेष्ठ को छोड़ करके अलग पृथक 11 संख्या से विशिष्ट इंद्रियां है, ये ऐसा श्रुतियों ने कथन किया है। श्रुतो एवं व्यपदेश दर्शनात्, कि श्रुति में ऐसा प्राण को इंद्रियों से पृथक भेद पूर्वक उपदेश देखने को मिलता है। कहा ये तस्मात् जयते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इस मुंडक में। यदि एवं जातिकेषु प्रदेशेषु, के लिए एक नहीं, इसी प्रकार से अन्य बहुत सारी श्रुतियां हैं जिसमें पृथक प्राण का उपदेश किया गया है। पृथक इंद्रियाणि, इंद्रियों को अलग कहा दिया। ननु मनसोपि एवं सती वर्जनम इंद्रियत्वेन प्राणवत् स्यात्। तो पूर्व पक्षी पकड़ता है, महाराज वहां मन भी तो लग लिया, फिर 11 इंद्रियों में मन कहां से आ गया है? सर्वेन्द्रियाणि च से 10 इंद्रिय लेनी पड़ेगी कि जाते प्राणम मन, प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि बोला है, तो मन को भी पृथक उपदेश हुआ, इसे मन भी तत्वांतर है, वो इंद्रिय नहीं है, ये कहना पड़ेगा आपको। फिर मन में क्या होगा? इंद्रियत्व नहीं होगा। जैसे इंद्रियों से भिन्न मुख्य प्राण है, उस मुख्य प्राण में इंद्रियत्व नहीं है। अतः यहाँ उत्पत्ति प्रकरण में इंद्रियों से भिन्न मन को ग्रहण करने के कारण से मन में भी इंद्रियत्व नहीं रह जाएगा। ये पूर्व पक्षी आपत्ति पकड़ रहा है। मनसोपि एवं सती, यदि ऐसा आप सिद्धांत देना चाहोगे, फिर तो मन को भी इंद्रियत्वेन वर्जनम, इंद्रियत्वेन वर्जन माननी पड़ेगी प्राण के समान। क्यों? मनः सर्वेन्द्रियाणि च, ऐसा पृथक पृथक पाठ है। यदि पृथ्वी उपदेश दर्शनात् सत्यम एतत्, कहते तुम ठीक कहते हो, लेकिन अनेकों स्मृतियां हैं जहां पर मन को इंद्रियां कथन करती हैं। अन्य श्रुतियां भी है, पहले स्मृति को ले रहे। स्मृतौ तु एकादशेन्द्रियाणि मनोपि इंद्रियत्वेन श्रोत्रादिवत् संगृह्यते मन षष्ठानि इंद्रियाणि, गीता जी में भी है। मनुस्मृति में दूसरे अध्याय 89 से लेकर के 92 तक 4 श्लोकों में इस पर विचार किया। द्वितीय अध्याय का 89 से 92 तक मनुस्मृति में विचार किया। 2:89 से 92 4 श्लोकों में सिद्ध किया स्पष्ट रूपेण मन भी इंद्रिय है। स्मृतौ तो एकादशेन्द्रियाणि इति मनोपि इंद्रियत्वेन श्रोत्रादिवत् संगृह्यते, मन को भी इंद्रियत्वेन ही श्रोत्रादि के समान संग्रह किया गया। प्राणस्य तो इंद्रियत्वम न श्रुतौ स्मृतवा प्रसिद्धम अस्ति, और प्राण की इंद्रियत्व श्रुति और स्मृति कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है। इतना ही नहीं, व्यपदेश भेदश्चयम् तत्ववेद पक्षे उपपद्यते, और तत्वतः भेद करने के लिए इंद्रियों से मन एक पृथक तत्व कहने के लिए तो उचित है। इतना ही सिद्ध करना चाहते हैं, सर्वेन्द्रियाण से बाह्य इंद्रियों को ले लिया। बाह्य जो पंच कर्मेंद्रिया, बाह्य जो पंच ज्ञानेन्द्रिया है वो बाह्य है, और मन को अंतरत्व पृथक तो कथन करने के लिए उसी पृथक उत्पत्ति बात कही गई। और मन सकल भूतों का साधारण कार्य है, और अन्य इंद्रिया प्रत्येक भूत का अपना अपना विशेष कार्य है। इन भेदों को दिखाने के लिए जान करके पृथक उपदेश मनो सर्वेन्द्रिया ने करके पृथक उपदेश किया हुआ है। वेदांत में भाषा में इसका खंडन इंद्रिय मन इंद्रिय नहीं, हाँ, तो वो वेदांत मत नहीं, मुख्य मत नहीं है, मुख्य पक्ष में नहीं है। वो तो संख्या पूर्णत्व मन षष्ठत्व जो है संख्या पूर्णार्थ मान करके वो एक विचार दिए हैं, लेकिन वो बात सही नहीं। मुख्य वेदांत पक्ष में तो मन भी इंद्रिय ही है, अंतःकरण इंद्रिय है। अच्छा, प्राणस्य तो इंद्रियत्वम न श्रुतो स्मृतो वा प्रसिद्धम अस्ति, व्यपदेश भेदश्चयम् तत्वभेद पक्ष उपपद्यते। आगे ना, ये जो मन को इंद्रियों से व्यपदेश भेद किया वो तत्व भेद दृष्टिया, तत्व यही है, एक आंतर तत्व है, बाकी बहिष्ठ तत्व है। इसको सिद्ध करने के लिए तत्वैकत्व सएव एक सन
प्राण इंद्रिय व्यपदेशम लभते न लभते चेति विप्रतिषिद्धम स्यात्। और ये तत्विकत्व होता वही एक प्राण है, सएव एक सन प्राण इंद्रिय व्यपदेशम च लभते न लभते च इति पुरुषम। इंद्रिय व्यपदेश को प्राप्त करेगा भी नहीं भी करेगा, ऐसा कहने परस्पर विरोध हो जाएगा। कि तत्व एक है और वो इंद्रिय भी कह दो, कहीं कहीं इंद्रिय नहीं है कह दो, ये व्यवस्था तो हो नहीं सकता है। इसलिए श्रुति स्मृतियों का वेदांत अनुकूल घटाते वक्त तत्व समन्वयात के आधार पर मन में भी इंद्रियत्व मानना उचित होता है। कि दो तरह का मन है क्या, एक इंद्रिय रूपा मन, एक अनिंद्रिय रूपा मन, ऐसा तो होता नहीं। इंद्रियत्व विशिष्ट मन हो और इंद्रियत्व रहित मन हो, दो तरह के मन होता तो उन स्मृतियों के आधार पर ले लेते हुए इंद्रियत्व विशिष्ट मन की ओर चर्चा कर रहे हैं, और यह उत्पत्ति श्रुति में इंद्रियत्व रहित मन को प्रतिपदेश हुआ है। ये व्यवस्था तब हो सकती थी जब दो मन होता तो, लेकिन मन जब एक है वहां पर इस प्रकार प्रतिषेध करना उचित नहीं होता। तत्वैकत्वे तो स एव एक सन प्राण इंद्रिय विषयं क्वचित लभते क्वचित न लभते चेति विप्रतिषिद्धम स्यात्। तस्मात् तत्वांतर्भूता मुख्यात इतरे। इससे सामान्य निष्कर्ष है तद मुख्य प्राण की अपेक्षा से ये पूरा मन सहित 11 इंद्रियां तत्वांतर सिद्ध हो गया। कुतस्य तत्वांतर्भूता, और भी क्या हेतु है, कहते भेद श्रुते है, भेद श्रुते है। अतः इमं आसन्यम प्राणम ऊचु, ऐसे कहा सारी इंद्रियां गए अपने से भिन्न उस मन के पास, मुख्य प्राण के पास गए। मन भी गया साथ है, मन भी था वहां, मन भी थक जाता है ना, वो भी थक गया। और जब सब थक गए तब वो लोग उसके पास जाते, आसन्य प्राण के पास। सबको असुरों ने विंद दिया पाप से, अच्छा सबको श्रम को प्राप्त कर गए, श्रम को प्राप्त करके सब थक जाते, तब प्राण के पास जाते, महाराज आप कुछ करो। अब उन्हें भी असुर गए, उनके पास से पहुंचे, अश्वानम खड़म मृत्वा ऐसे कहे था लोष्टम, मिट्टी का ढेला ऐसे पत्थर से टकराए स्वयं चकनाचूर हो जाता है जैसे, उसी प्रकार ये जो पाप था असुर था वो भी वहां उस प्राण के साथ स्पर्श करना चाहा तो स्वयं ही नष्ट हो गया। उस प्रसंग में स्पष्ट है कि सारी इंद्रियों से भिन्न मुख्य प्राण है, न श्रम को प्राप्त होता है, न पाप से विद्ध हो पाया, न कुछ भी नहीं। अति एक विलक्षण तत्व तो मानना पड़ेगा उसको, और ये सारे अलग तत्व हैं जो श्रम और पाप से विद्ध हो जाते हैं। भेदेन वागादिप्य प्राण सर्वत्र श्रूयते है, वागादियों की अपेक्षा से प्राण को भेद पूर्वक ही सर्वत्र श्रुति स्मृतियों में देखने को मिला। तेह वाचम ऊचुहु इति उपक्रम्य, इन देवताओं ने बोला हे वाणी तुम हमारे लिए उद्गान करो। वो उद्गान करने लगा, अच्छा अच्छा भला अपने लिए रख ली, बुरा बुरा देवताओं को दे दिया। ये सब बात है ना वहां पे, इसलिए कथित उपक्रम्य वागादीन असुर पाप विध्वस्तान उपन्यस्य, वागादि सारी इंद्रियां असुरों से पाप से विध्वस्त करता हुआ किया गया है, ऐसा वह उपन्यास किया पहले। फिर उपसंहृत्य वागादि प्रकरणम, वागादि प्रकरण को उपसंहार करके अतः इमं आसन्यम प्राणम ऊचुहु इति असुर विध्वंसिनो मुख्यस्य प्राणस्य पृथक उपक्रमणा, क्योंकि असुर से विध्वंस को प्राप्त किया हुआ उन इंद्रियों से अलग करके मुख्य प्राण का पृथक उपक्रम किया, अथा करके अलग कर दिया ना, नहीं तो अथा क्यों प्रयोग करते, तो अलग करके प्रकरण को अलग ही कर दिया, उपक्रम कर दिया है उसको। तथा मनोवाचम प्राणम तानि आत्मनि अकुरुत इत्येवं, यहां भी देखो मनोवाचम प्राण, मन से सारे ज्ञानेन्द्रिया, वाक से सकल जो कर्मेंद्रिया, और अलग से प्राण भी ले लिया, इन सब को अपने लिए यह देवता ने बनाया। इत्यम आद्यापि भेद श्रुते उदाहर्तव्या तस्मादपि तत्वांतर्भूता मुख्याद इतरे, इसलिए मुख्य प्राण की अपेक्षा से अन्य सारी इंद्रियां तत्वांतर्भूत सिद्ध हुआ। कुतश्च तत्वांतर्भूता, और भी कोई हेतु तो बताइए। कहते वैलक्षण्याच्च, दोनों में विलक्षणता है, वही थकना न थकना इत्यादि, उसको यहाँ ले आएंगे। वैलक्षण्यंच भवति मुख्यस्य इतरेषांच, मुख्य प्राण की अपेक्षा से इतर प्राणों के अंदर विलक्षणता भी देखने को मिलता है। सुप्तेषु वागादिषु मुख्य एको जागृते, सबसे पहली बात यह है सारी इंद्रियां वागादि सो गई हैं, मन भी सो गया है, तब यह मुख्य प्राण जगा हुआ रहता है। सएव चैको मृत्युना अनाप्त आप्तास्तु इतरे,
वही एकमात्र प्राण है जो मृत्यु के द्वारा जो है मृत्यु से आलिप्त नहीं है, व्याप्त नहीं है, और बाकी सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त किए हुए हैं। अच्छा, आपतास्तु मैंने मृत्यु ना आपता, आपता मैंने आप पुरुष है ना, आप तो मैंने प्राप्त, प्रोपसर्ग छोड़ के बोल रहे हैं। जैसे अनाप्त बोल दिया ना, वहां पर प्राप्त नहीं है, प्राण को मृत्यु प्राप्त नहीं कर सका, मतलब मृत्यु जो है पाप को अपने से व्याप्त नहीं कर सका। जैसे हम लोगों को शरीरों को मृत्यु क्या करता है, व्याप्त कर लेता है, उस प्रकार प्राण को मृत्यु ने व्याप्त नहीं कर सका, और अन्य सारे इंद्रियों को मृत्यु ने व्याप्त कर लिया। कैसे व्याप्त किया मृत्यु ने, उसको आगे तसेव च स्थित उत्क्रांतिभ्याम देहधारण पतन हेतुत्तम इंद्रियाणाम, और एक और हेतु दे रहे हैं, बाद में उसको उठाएंगे विस्तार रूपेण। तसेव च स्थिति उत्क्रांतिभ्याम, स्थिति और उत्क्रांति के द्वारा, तस्व ने मुख्य प्राण से देह धारण पतन हेतु, देह धारण और पतन के प्रति कारण माना गया। न इंद्रियाणा, इंद्रियों में ऐसा देह धारण या पतन के प्रति कारण नहीं मानते। विषयालोचन हेतु तंच इंद्रियाणाम न प्राण से जातीय को भूयान लक्षण वेद प्राण इंद्रियाणाम, और विषयालोचन हेतु तम इंद्रियाणाम, आलोचने होता है ना, उस अभी अधिकरण सार भी अपने देखा था, आलोचना आदि हेतु तो कहाँ है, इंद्रियों में ही है, मुख्य प्राण में नहीं है। आलोचने आलोचन हेतुत्तम विषयालोचन हेतुत्तम इंद्रियाणाम न प्राणस्य, प्राण के अंदर वाली चीज नहीं रहता। इत्यवं जाति को, इस प्रकार के और भी बहुत सारे लक्षण कृत भेद प्राण और इंद्रियों के बीच में देखने को मिलता है। तस्मादप्येषां तत्वांतर भाव सिद्धि ही, इसीलिए भी इन इंद्रियों का उस मुख्य प्राण की अपेक्षा से पृथक तत्वांतर भाव की सिद्धि होती है। यदुक्तम, जो पूर्व पक्ष ने कहा था, तैसैव सर्वे रूपम अभवन इति श्रुत है। अब पूर्व पक्ष ही श्रुति को लाएगा और उसका खंडन करेंगे, समाधान करेंगे। प्राण एव इंद्रियाणि थी, इसके आधार पर उसने प्राण ही इंद्रियां हैं, क्योंकि प्राण रूपता को इंद्रियां प्राप्त कर गए थे। इस तरह से जो कहा था तदयुक्तम, क्यों, तत्रापि पौर्वापर्यालोचनात् भेद प्रतीत है। वहां पर भी आप पौर्वापर चिंतन करके तो देखिए, आगे पीछे को, उसी मंत्र का आगे पीछे देखिए और आगे के पीछे मंत्रों को भी देख लीजिए। ये सब बृहदारण्य ने किया ना, कई जगह वहां पर एक एक कंडिका बहुत लंबे चौड़े हैं, और ये जो ले रहे हैं 1-5-21 का काफी लंबा मंत्र है, उसमें अनेक खंड वाक्य एक ही में, उस एक वाक्य को आप ले रहे हो बीच का, अरे आगे पीछे उसी मंत्र में विद्यमान अन्य वाक्यों को तो देखो, वहां स्पष्ट प्रतीत हो रहा है भेद है। कहा वही समझा रहे, तथा ही वदिष्यामि एव अहम इति वाग्दध्रे इति वागादीनि इंद्रियाणि अनुक्रम्य तानि मृत्यु श्रमो भूत्वा उपयेमे तस्मात् शाम्यत्येव वाक्। ये सब वही 1-5-21 का पूर्ववर्ती हिस्सा है सारे। वाघ आदि एक एक करके लिया, वाणी बोली मैं ही बोलती ही रहूंगी, कब तक बोलती रहेगी वो, 2-4-6 घंटा थक जाएगी। आंख बोला मैं देखते ही रहूंगा, खोला ही रखा रहा, कब तक खुला रखेगा, पलक गिरेगा, चलेगा थोड़ी। सब इस तरह से थक जाते हैं, वहां सभी का नंबर आया। इसे आदि कहते वागादीनी इंद्रियाणी अनुक्रम्य, और प्रत्येक के साथ अंत में क्या बोल रहे हैं, तानि मृत्यु श्रम भूत्वा उपये में, उनको मृत्यु ने क्या किया, श्रम रूपेण पहुंच गया उनके पास और उनको अपने अंदर ग्रहण कर लिया, श्रम रूपेण उनको व्याप्त कर लिया, व्याप्त करके उनको थका दिया ऐसा। तस्मात् श्रामत्येव वाक् श्रामत्येव चक्षु श्रामत्येव श्रोत्रम इत्यादि वहां पर बोला गया। इसीलिए वाणी भी थकती है, कान भी थक जाते हैं, आंख भी थक जाते हैं, सारी इंद्रियां थकने के वाले होते हैं। इति च श्रम रूपेण मृत्युना ग्रस्तत्वम वागादि नाम अभिधाय, श्रम रूप से वह मृत्यु उन सबको ग्रस्त कर लिया है, वागादियों की बात कथन करके उसके बाद अथ इममेव नापनोत यो अयम मध्यम प्राण, लेकिन वो मृत्यु चेष्टा किया, इस प्राण को भी हम पकड़े दबोचे, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सका। इममेव प्राणम मुख्य प्राणम नापनोत, उसको प्राप्त नहीं कर सका। किसको, हियोयम वह यह जो मध्यम प्राण मुख्य प्राण इत्यर्थः। यदि पृथक प्राण मृत्युना अनभिभूतम तम अनुक्रामति, इस प्रकार से
उन इंद्रियों से पृथक करके प्राण को, जो कि मृत्यु के द्वारा अनुभूत है, उस प्राण का जो उन्होंने अनुक्रम किया है, कथन आरंभ किया। इसलिए अंत में इंद्रियों ने क्या बोला, उसी 5:21 का देखो, अंत में क्या बोल रहे हैं, अयम वही न श्रेष्ठ। सबने मान लिया, अरे यही हमसे श्रेष्ठ है भाई, ये तो 24 घंटा काम करता है, बिल्कुल थकता नहीं। जैसे काम करने में व्यवहार में भी होता है ना, तो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, थकता नहीं, तो लोग उसको प्रशंसा करते हैं, देखो यहाँ बढ़िया आदमी। ऐसे ऐसे सब चाहते हैं महंत लोग 24 घंटा गधा से कटते रहे। नहीं, हमें चाहिए एक ऐसा नर जो वक्त पर बने खर। नहीं, हमें चाहिए कैसा नर जो वक्त पे बने खर। ये सभी का सिद्धांत। तो इसलिए कहते हैं यहां तर देखो कि भाई अयम वै नः श्रेष्ठ इति च श्रेष्ठतामस्य अवधारयति। स्वयं श्रुति वहां उस मुख्य प्राण की श्रेष्ठता का निश्चय किया है। तस्मात् तद अविरोधेन वागादिषु परिस्पंद लाभस्य प्राणाय तत्त्वं तद्रूप भवनं वागादीनाम इति मंतव्यम न तादात्म्यम। वृत्ति वृत्तिमान के तादात्म्य के समान नहीं है, सूर्य की किरणों का सूर्य में लीन होने के समान नहीं है, इंद्रियों का वहां प्राण रूपता का जो कथन हुआ है वो क्या है, इसे तस्माद अविरोधेन वागादिषु परिस्पंद लाभस्य। इसलिए श्रुतियों का परस्पर अविरोध करने के लिए आपको ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, वाग आदियों में जो परिस्पंद का लाभ, उनमें जो प्रवृत्ति हो रही है, उस प्रवृत्ति कैसे होगी, प्राण के बिना नहीं हो सकता था। वो प्रवृत्तियां जो है प्राणाय तत्त्वम्, इसलिए तद्रूप भवनम वागादि नाम इति मंतव्यम। इसलिए उनके जो परिस्पंदन का प्रवृत्ति के स्वरूप को प्राप्त कराने वाला होने से प्राण को वहां पर कथन कर दिया, ये इंद्रियां प्राण रूपता को प्राप्त करते हैं, अर्थात अपनी प्रवृत्ति का कारणीभूत प्राण के साथ एकीभूत होते हैं, ऐसा सामान्य व्यवहार कर दिया गया है। वास्तविक तादात्म्यता नहीं है, न तादात्म्य। ऐसा वाग आदि का प्राण रूप होना है, ऐसा समझना चाहिए। वहां तादात्म्यता वास्तव में प्राप्त हो गया ऐसा अर्थ नहीं लेना चाहिए। अतएव च प्राण शब्द से इंद्रियेषु लाक्षणिकत्व सिद्धि ही, इसी आधार पर हम प्राण शब्द को लाक्षणिक मानेंगे, अनेकार्थत्व नहीं मानेंगे। तथा च श्रुति तस्यैव सर्वे रूपम अभवन् तस्मादेतेन आख्यायन्ते प्राणाः इति। देखो स्वयं श्रुति में उसी 1:5:21 का अंत में ये बात स्पष्ट कर दिया है, भाई साफ वहां लाक्षणिकता को सिद्ध कर दिया है, श्रुति ने स्वयं सिद्ध कर दिया। वे सब इसी के रूप हो गए का मतलब क्या, अतः वे इसी के नाम से प्राण इस प्रकार कहे जाते हैं। इति मुख्य प्राण विशेषैव प्राण शब्दस्य इंद्रियेषु लाक्षणिकीं वृत्तिं दर्शयति। इस प्रकार मुख्य प्राण का विषयभूता जो प्राण शब्द है उसको इंद्रियों में लक्षणा से प्रयोग करता हुआ श्रुति दिखा रही है। तस्मात् तत्वांतराणि प्राणाद् वागादीनि इंद्रियाणि इति। इसलिए वागादि इंद्रियां उस मुख्य प्राण से अत्यंत पृथक तत्व है, यह सिद्ध हो जाता है।